तीसरी जो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और थे और हैं, वो ये है कि जो इक्तसादी मसाइल आम आदमी के बढ़े हैं पिछले कहना चाहिए 5-7 साल के अंदर, और तसलसल से पिछले 5 साल में 2 हुकूमतें आई हैं और उन्होंने इस चैलेंज को कि लोगों पे इकोनॉमिक प्रेशर और ख़ासकर यूटिलिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, बिजली, गैस, इस किस्म की ये परेशानी तो सबके साथ तो है। उसकी वजह से भी कंफ्यूजन है कि क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी देगा कि लोगों के इक्तसादी मसाइल हल हो जाएंगे। इस पे कोई पार्टी, इसके लिए तो डॉक्टर साहब लाजमी है ना अपने वोट का इस्तेमाल करें। हाँ, मेरा सवाल ये बैठना तो नहीं होगा ना इसके लिए। सवाल ये पैदा होता है ना कि वोट का तो वो इसीलिए परेशान है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं हम वोट डालेंगे तब भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो ये एक उम्मीद भी है, नाउमीदी भी है, दोनों रुझानात आपको नजर आते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन तो डॉक्टर साहब देखें, अब तो जो पाक फौज ने बेड़ा उठाया है और जो इक़दाम किए हैं और निगरां हुकूमत जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बाकी जो हमारे मुआहदे वगैरह हैं, ये जो आप बात कह, हमने तो आगे अब इस सिमत में ही चलना है ना, हुकूमत कोई भी आ जाए। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो लेवल पे। एक आम आदमी की उसने आटा खरीदना है, उसने कुकिंग ऑयल खरीदना है, नमक मिर्च खरीदना है, वहाँ जिंदगी दूबर से दूबर होती तो दूबर है। मगर इलेक्शन के बाद ये जो मैक्रो सिचुएशन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जाके ट्रांसलेट होगी ना माइक्रो में। अल्लाह करे हो जाए, ये उम्मीद रखनी चाहिए साफी साहब। लेकिन उसमें मसूद भाई मैं एक बात कहूँगा कि देखें, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो चंद इदारे हैं जो हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं। मसलन PIA है, मसलन रेलवे है, वो तो हो रहा है ना काम। नहीं। अच्छा, मैं उसमें जो मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो लोग कर रहे हैं निगरान है, बुनियादी तौर पे ये इनका मैंडेट नहीं है। सर दे के गई थी ना पिछली हुकूमत। अच्छा, जो मैंडेट वाले हैं वो करते नहीं है। पिछली हुकूमत बाकायदा मैंडेट दे के गई थी ना, कानून साजी करके दे के गई थी ना। कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, नहीं है सर। ये जो आते हैं इलेक्ट होकर, PIA की कभी इन्होंने नहीं करते। स्टील मिल ना चलाते हैं ना बेचते। हर अपोजिशन कहती है कि हम आके करेंगे, हुकूमत पे पहुंचने के बाद वो नहीं कर पाते। ये नाकामी है इनकी। और आपने कहा कि फौज के अदारे ने, इसमें कोई शक नहीं कि फौज का सिपा सलार अपना असर रसूख बुरे कार लाता रहा। क्या ये फौज की बुनियादी जिम्मेदारी है या इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? जब इस तरह से आएंगे सेटल करते हैं ना सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी अगर टांगे खींचेंगे चाहे किसी की भी हुकूमत हो, तो फिर ये तो होगा ना। साहब एक सवाल का जवाब पहले मुझे दें, वो नहीं मिल रहा। देखें, गुज़िश्ता इलेक्शंस में हमने देखा कि जो पार्टी मीनार पाकिस्तान भर देती थी, हम कहते थे उसकी हुकूमत आ रही है। तो वक्त भी था, वसाइल भी थे, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं की गई। क्या सियासी पार्टियां सुकड़ गई हैं, डर गई हैं कि अगर वो ऐसा कोई इक़दाम करेंगी तो एक्सपोज हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि सियासी जमातों पे अवाम का एतमाद कम से कम हुआ है। और अगर आप मीनार पाकिस्तान भरने वालों की बात कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम जिन्होंने भरा था वो तो मैदान में है ही नहीं, आप उनसे क्या तवक्को लगा रहे हैं? दूसरी जिस जमात जो इस वक्त लीड कर रही है, जो सर्वे हमें बता रहे हैं और जो इशारे हमें मिल रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको भी शायद ये खदशा था कि उनसे लीड कर रही है। जाहिर है आप बिल्कुल लीड कर रही है। आपके जितने भी सर्वेज आ रहे हैं गैलिप से लेकर BBC तक, और वो हम तो वही पैमाना है हमारे सामने। अच्छा, और मुस्कुराहट उनकी भी यही बता रही है। ये वही ऑर्गेनिक तज्जिया या सिंथेटिक, ये दोनों मिला के, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक मिला के। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यही से शुरू करते हैं, यही से शुरू करेंगे। हमारे साथ में एक ब्रेक लेते हैं।